खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। दानियल के सहीफे के बाद एक और सहीफा 14 अबवाब का, होसिया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब और उसकी लास्ट वर्स 9वीं आयत, 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उन पर चलेंगे, लेकिन खताकार उन पर गिर पड़ेंगे। आमीन। खुदा जो है, जब तमाम नबूवत को जो होसिया नबी की मार्फत उन कौमों तक पहुंचाई गई, तो उसके बाद एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने। आज जिंदगियों के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक डिस्कवर की है लोगों के साथ बातचीत करते हुए, एक नामालूम स्ट्रेस है, एक दबाव है जिसको वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या मसला है। मैं ठीक कह रहा हूं, जॉब्स भी कर रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है, फैमिली के अंदर सब लोग सेहतमंद भी हैं, लेकिन एक अजीब सा प्रेशर है लाइफ के ऊपर जो समझ नहीं आ रहा कि ये दबाव किस किस्म का है। मैंने इन सालों के अंदर, जब से मैं मसीह के साथ चल रहा हूं, मैंने सबसे बड़ी चीज जो डिस्कवर की है अब तक की इस रूहानी लाइफ के अंदर, वो ये है कि जब हम खुदा के पैगाम को, खुदा के प्लान को समझने में नाकाम रहते हैं, तो हमारी लाइफ के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप खुदा के प्लान के अंदर इन होते जाते हैं, स्ट्रेस आपकी लाइफ से दूर होता जाता है। जैसे जैसे हम खुदा के प्लान से आउट होते जाते हैं, तो स्ट्रेस हमारी लाइफ पर बढ़ता जाता है। तो अक्लमंद आदमी वो है जो इन बातों को समझे। अक्लमंद आदमी वो नहीं है जिसने घर बना लिया है। दुनियावी एतबार से वो शख्स अक्लमंद है। उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल की, उसने कमेटियां डाली, उसने कहीं से लोन लिया, उसने किसी तरीके से इंतजाम किया कि वो अपनी फैमिली के लिए घर बनाए। किसी ने बड़ी अक्लमंदी से अपनी बेटियों के पैदा होते साथ ही उनके लिए कुछ इंतजाम किए ताकि जब इनकी शादियां हों तो हमें वाफिर पैसे मिल जाएं। ये भी अक्लमंदी की बात है। इस तरह की और बेशुमार बातें हैं जिनको हम अक्लमंदी के जुमरे के अंदर ला सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से बालातर बात यह है कि हम खुदा के कलाम को समझें। अगर कोई शख्स तमाम दुनियावी अक्लमंदी अपने अंदर रखता है और दुनियावी काम करता है, लेकिन वो खुदा के कलाम की समझ नहीं रखता, तो वो शख्स मेरी नजर में बेवकूफ है, खुदा की नजर में भी बेवकूफ। क्योंकि जो शख्स खुदा के कलाम का फहम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखता, उस शख्स की जिंदगी के अंदर खिरत और फहम मौजूद नहीं है। खुदा क्वेश्चन करता है कि दानिशमंद कौन है। आप और मैं अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं दानिशमंद हूं या मैं बेवकूफ हूं? तो सवाल बड़ा सिंपल है। अगर आप खुदा के कलाम को पहचानते हैं तो आप अक्लमंद हैं। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं पहचानते, खुदा के कलाम के अंदर नहीं जिंदगी बसर करते, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं सोचते, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं बोलते, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते, तो हम बेवकूफी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी जिंदगी जो अकल और दानिश से खाली है। आज बहुत सी जिंदगियां हमने देखी, जैसा भी भाई ने बताया, कल रात भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि गुज़िश्ता कुछ सालों से लोगों के अंदर यह चीज सरायत कर गई है कि हम बाहर चले। उनकी नजर में यह अक्लमंदी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से पानी खत्म हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं है, पाकिस्तान के अंदर और दीगर वसाइल होने के बावजूद भी लोगों तक उसकी रिसाई नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अब रहने के काबिल नहीं, लिहाजा यहां से कूच किया जाए, यहां से आगे बढ़ा जाए। गुड, अच्छी बात है, ये अक्लमंदी की बात है जिस्मानी तौर पर। लेकिन दूसरा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मेरी ख्वाहिश ये है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि हम बाहर चले जाएं, लेकिन क्या खुदा की भी ख्वाहिश है क्या बाहर जाएं? अगर खुदा की ख्वाहिश नहीं है तो बाहर जाना आपके लिए बेकार हो जाएगा। और अभी आपने गवाही यहां से सुनी है कि गुज़िश्ता दिनों में हमें लातादाद ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें अपने मसाइब बताए हैं। उन्होंने कहा जी हम कुछ और सोच के बाहर गए थे, लेकिन वहां पर जाकर हमारी जिंदगी यहां से भी ज्यादा कठिन हो गई, मुश्किल हो गई है। बीवी बच्चे भी छूट गए, माँ बाप भी इधर रह गए, हम उधर फंस गए जाके। पैसे तो हमने कमाए, पैसे भेजे भी, लेकिन उसकी अगेंस्ट हमने बहुत सा वबाल अपनी जिंदगी पर डाल लिया, परेशानियां बढ़ती चली गई। तो दानिशमंदी की जिंदगी यह है कि हम खुदा के प्लान के अंदर रहें। जब मैं और आप खुदा के हजूर अपनी जिंदगी को सरेंडर करते हैं तो खुदा हमें गाइड करता है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी फिर खुदा हमसे कैसे बोलेगा, खुदा हमसे कैसे बात करेगा?
अगर आप विलिंग है सुनने के लिए, जिसके सुनने के कान हो वो सुन, जिसके सुनने के कान नहीं है उन्हें सुनाई नहीं देना। अगर सुनने के कान है तो खुदा तो बोल रहा है, अगर सुनने के कान नहीं है तो फिर आप खुदा की आवाज को नहीं सुन सकेंगे। जिसके सुनने के कान हो, बार बार ये बात दोहराई गई। आप खुदा से कह सकते हैं, खुदावंद मैं विलिंग हूं, मैं तेरी बात को जानना चाहता हूं, मैं तेरी बात को समझना चाहती हूं, तू मेरी मदद कर, तू मेरी लाइफ के अंदर मुझे आगे बढ़ने की तौफीक दे, मैं किस तौर से आगे बढ़ूं। तो आपकी जिंदगी के अंदर एक गैर मामूली खुशी और शादमानी आ जाएगी। आप एक ऐसी शादमानी का तजर्बा करेंगे जिसका तस्वर भी करना मुश्किल है। खुदा की बरकत का तायुन करना इंसानी लियाकत से बालातर है। तो दानिशमंद शख्स वो है जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, जो खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करता है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद ना बने। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। ऐसी आपकी लाइफ है, आप इसको ड्राइव कर रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं, आप इसमें फैसले कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमने अगले साल में ये करना है, हमने उससे अगले साल में ये करना है, हम ये करेंगे, मेरा बच्चा बड़ा होगा उसको मैं फलां स्कूल के अंदर दाखिल कराऊंगा, जब वो मैट्रिक पास कर लेगा मैं उसको फलां कॉलेज के अंदर ले जाऊंगा, जब वो फलां कॉलेज से निकल आएगा तो छोटी उम्र में उसकी शादी कर दूंगा, ताकि जिस तरह मैं बूढ़ा हो गया हूं वो जवानी में ही अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख ले। बेशुमार मनसूबाबंदियां हमारी लाइफ में है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर इनमें खुदा के इरादे इमर्ज नहीं है, खुदा की मर्जी इसमें शामिल नहीं है, तो ये सब कुछ बेकार है, ये अबस है, ये हवा की चरान है, ये भूसे की तरह है। जब हवा आएगी ये सब उड़ जाएंगे मंसूबे। लिखा है इंसान के दिल में बहुत से इरादे हैं, लेकिन खुदावंद का मंसूबा कायम रहेगा। खुदा का मंसूबा अपनी जगह पर कायम और अटल रहता है। हालेलुया। खुदा ने कहा मैंने दाऊद को बरकत देनी ही देनी, तो वो मंसूबा अभी तक कायम है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने जब वादा किया कि दाऊद का तख्त हमेशा तक कायम रहेगा, तो कैसे कायम रहेगा? दाऊद तो एक इंसान है, दाऊद तो मर खप गया, कई सदियां गुजर गई हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे को दाऊद की फैमिली के अंदर से पैदा होने दिया। तो जब तक यीशु कायम है तब तक दाऊद का तख्त भी कायम है। हालेलुया। ये मंसूबाबंदी है खुदा की। खुदा के मंसूबे कायम रहते हैं, इंसान के मंसूबे बातिल हो जाते हैं। तो दानिशमंद आदमी वो है जो खुदा के मंसूबों में अपनी जिंदगी को ढाल लेता है। पानी का असूल यह है कि अगर आपने तैरना है तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दें, पानी के दोष पर अपने आप को छोड़ दें और आप बड़ी आसानी से स्विम करेंगे। लेकिन अगर आप पानी के अंदर धींगा मुश्ती करेंगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो पानी आपको नीचे ले जाएगा। ये पानी की फितरत है। अगर आप पानी के साथ लड़ेंगे पानी आपको डुबो देगा। अगर आप पानी के मरहूने मिनट अपने आप को कर देंगे तो पानी के ऊपर आप तैरना शुरू कर देंगे। खुदा के कलाम और खुदा के कवानीन के साथ जंग नहीं हो सकती। मुझे और आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जब हम खुदा के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम खुदा के कवानीन के नीचे जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो दानिशमंद आदमी वो है, खुदा यीशु मसीह ने कहा था अक्लमंद आदमी वो है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और बेवकूफ आदमी वो है जो रेत पर बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग रेत पर अपना घर बनाए हुए, क्योंकि हमने अपनी जाती अकल, हिकमत और दानाई के ऊपर अपनी जिंदगी को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी और हम गिर जाएंगे। दानिशमंद आदमी वो है जो इन बातों को समझता है। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो टोटली तौर पर अपनी अकल को ऑफ कर दें। उससे कहें खुदावंद मैं चाहता हूं कि ये कलाम जिस तरह से तूने लिखवाया है, इसके अंदर जो पैगाम इस आयत के अंदर छुपा है, तो वो मेरी जिंदगी में खोल। और फिर आप देखेंगे अगला स्टेप जब आपको खुदा समझा देगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि क्या आप इस कलाम पर अमल करेंगे। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप बरकत की शराह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जानते बूझते हुए भी खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, बरकत नहीं मिलेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बड़े हिकमत वाले हैं, कलाम के बड़े बड़े भेद बयान करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर अमल ना होने के बराबर है, तो वो जीरो है। महज इल्म से तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको आज इस बात के लिए उभारना चाहता हूं। खुदा कहता है कि दानिशमंद कौन है। आप अपने आप से, मैं अपने आप से, हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या हम दानिशमंद हैं? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है पौलुस रसूल कहने लगा मैं मनादी करूंगा फलां इलाके के अंदर जाके। ये उसकी अच्छी सोच थी कि वहां पर लोग गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मैं जाके कलाम सुनाऊंगा। खुदा ने उसे मना कर दिया। खुदा ने कहा तूने यहां कलाम नहीं सुनाना। फिर अगले किसी इलाके के अंदर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, कहने लगा मैं यहां जाऊंगा। खुदा ने उसको फिर रोक दिया। फिर एक दिन खुदा ने उसको रोया दिखाई। एक इलाके से एक शख्स आया, उसने उस इलाके का लिबास पहना हुआ था। उसने रोया में देखा कि ये लिबास तो फलां इलाके का है। खुदा ने कहा बस ऐसे ही चला जाए। और जब वो वहां पर गया तो वहां पर उसने धूम मचा दी, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक गया था। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जा बजा आपको बाइबल हीरोज की लाइफ के अंदर ऐसी कश्मकश नजर आएगी
कि हम खुदा की मर्जी को माने या ना माने। जब उन्होंने खुदा की मर्जी को माना, उन्होंने फतह पाई। जब उन्होंने खुदा की मर्जी को माना, वो कामयाब हुए। जब उन्होंने खुदा की मर्जी को ओबे किया तो उनकी जिंदगी के अंदर बरकत आई, मौजात हुए। लेकिन जब उन्होंने खुदा की मर्जी को नजरअंदाज किया तो उनकी जिंदगी से बरकत उठ गई, उनकी जिंदगी के अंदर मौजात रुक गए, उनकी जिंदगी के अंदर जो काम खुदा कर रहा था वो रुक गया। सो हमने बाइबल मुकद्दस को एक स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ना है। हमने बाइबल मुकद्दस में से अपनी पसंदीदा आयात निकालकर उन पर ईमान नहीं रखना, हमने पूरी बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखना। कई लोगों को कुछ आयात बड़ी पसंद होती हैं, बस वही दोहराते हैं और उन्हीं पर ईमान रखते हैं। अपने भाई को माफ कर, इस पे उनका ईमान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, इस पे बड़ा ईमान है? क्योंकि एहसान है कि बस मांगना तो मिल जाना। लेकिन अपने भाई को माफ कर। अगर तू कुर्बान गाह पर नजर गुजराने के लिए आए तो पहले देख ले अपने आप को कि कहीं तो अपने भाई से नाराज तो नहीं। अगर नाराज है तो अपनी नजर वहीं छोड़ और पहले जाकर अपने भाई से सुलह कर, और सुलह करने के बाद वापस आकर अपनी नजर गुजरान। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर संडे आकर अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराते हैं, लेकिन नफरतों से भरे हुए। तो तसव्वुर करें 20-25 साल, 15 साल, 10 साल जाया कर दिया आपने, क्योंकि जो नजर आप लेकर आए वो खुदा की नजर में तो मकबूल थी, क्योंकि वो नफरत अंगेज थी, कराहियत अमेज थी खुदा की नजर में। पुराने अहद के अंदर लिखा है जब लोग अपनी कुर्बानियों को खुदा के सोख्तनी कुर्बानी को गुजराते थे तो खुदा उसकी महक लेता था, खुदा उसकी खुशबू सूंघता था। तो मैं और आप जब शुक्रगुजारी आज के दौर में, जदीद कलीसिया अपनी शुक्रगुजारी लेकर आती है तो खुदा उस शुक्रगुजारी को स्मेल करता है, सूंघता है। और जिस कुर्बानी के अंदर हसद, नफरत, बुग़्ज़ होता है, 2 नंबर पैसा होता है, खुदा को बदबू आती है। खुदा कहता है इस कुर्बानी को मैं कैसे कबूल करूं? तो दानिशमंद आदमी वो है जो अपनी राहों को देखता रहता है, खुदा के कलाम से अपनी लाइफ को टैली करता रहता है, क्या मेरी जिंदगी सही डगर पर चल रही है? और फिर आगे लिखा है और दूरअंदेश कौन है, प्लानर कौन है? दूरअंदेशी की बातें ना बड़ी आगे की सोचते हैं। कई लोगों को अलिफ बताओ तो वो ये तक पहुंच जाते हैं अपने आप ही। उन्होंने अपने दिमागी घोड़ों को बहुत तेज किया हुआ है। अभी अलिफ की भी बात हो रही होती तो वो ये तक अंजाम भी बता देते हैं कि एंज होना जे, ऐसे होगा, मेरी छठी हिस्स बता रही। वो पहले प्लानिंग करते हैं, फलां शख्स ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेगा आप उधर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो दूरअंदेशी उनके अंदर है। लेकिन खुदा कहता है दूरअंदेश तो वो है जो मेरे कलाम को जानता है, जो मेरे कलाम की पहचान रखता है, जिसके अंदर मेरे कलाम का फहम है। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आपसे बड़ा प्लानर कोई नहीं होगा, आपका कोई मंसूबा फेल नहीं होगा। आमीन। क्योंकि वो मंसूबा आपका नहीं होगा, वो खुदा की सोच से मगलूब मंसूबा होगा। इसहाक कहने लगा मैं यहां नहीं रहूंगा क्योंकि ये इलाका बंजर है। खुदा ने कहा तू अच्छे ही रहना, यहीं बीज बो। बंजर जमीन के अंदर उसने बीज बोया, 100 गुना फसल काट ली। ऐसे होता कभी? पतरस सारी रात मछली पकड़ता रहा, झील वही थी, बचपन उसका गुजरा, जवानी गुजरी, उसकी उधेड़ उम्री वहीं पे गुजर गई, अब वो बुजुर्ग हो चुका था। वही झील थी, वही इलाके थे झील के, उसे पता था किस जगह पर मछली अगर नहीं है तो किस इलाके के अंदर चली गई होगी। उसने सारी रात में पूरी झील को फिर लिया, मछली थी नहीं कहीं, पता नहीं कहां चली गई। लेकिन खुदाम यीशु मसीह आए, जिस जगह पर कुछ नहीं है अगर वहां पर यीशु है तो वहां सब कुछ बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी का असूल है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। आपको अपने इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आता, परेशान ना हो, दरवाजा वहीं पर है, आपकी बरकत वहीं पर है जहां कुछ नहीं है, क्योंकि जहां यीशु है बरकत वहां पे ही होती है। यीशु को बरकत ढूंढने की जरूरत नहीं, यीशु खुद बरकत है। यीशु से बरकत निकलती है, बरकत का सरचश्मा है, जिंदगी का सरचश्मा है, नूरों का बाप है। तो जहां पर आपको कुछ नजर नहीं आता, अगर यीशु आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस से यीशु ने कहा कश्ती दे मुझे, कश्ती ले ली, कलाम सुनाया और उसके बाद कहा कि अब गहरे में ले चल। पतरस के लिए परेशानी की बात थी क्योंकि वो खंगाल चुका था सारी झील को, और वो परेशान था कि आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। यीशु ने कहा तो उस जगह पर जाल डाल, और जब उसने जाल डाला, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। इतनी मछलियां पकड़ लाया कि उसे अपने दोस्तों की हेल्प मांगनी पड़ी। वो शख्स जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी शुरू कर देता है, दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाता है। ना सिर्फ खुद मसरूर और शादमान होता है, बल्कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाती है। एक गिलास को मैं यहां पर रख लूं, फर्ज करें ये गिलास है, ये मेरे पास एक जग है, इसके अंदर पानी है, गिलास खाली है। गिलास आप हैं, जग जो है वो खुदा है, खुदा की कुदरत है। आप खुदा की प्रेजेंस में आए हैं, आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं। खुदा ने अपनी बरकत को उंडेलना शुरू किया। आपने थोड़ा गिलास भरा, 20%, 30%, 40%, 60, 80, 100%, और फिर क्या हुआ? जब 120 हुआ तो आप में से बहना शुरू हो गया। जब आप खुदा की हुजूरी में बैठे रहेंगे,
खुदा का इंतजार करते रहेंगे। लिखा है खुदा का इंतजार करने वाले लोग असर नो जोर हासिल करेंगे। जब हम खुदा का इंतजार करते रहते हैं, खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो खुदा में भरता है, खुदा में कलाम के नए आइडियाज देता है, खुदा हमारी जिंदगी को अपने पाक रूह से मसा करता है, खुदा हमें इस तरह से बाइस से बरकत बना देता है कि वो बरकत हमारी जिंदगी से निकलना शुरू हो जाती है। फिर हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं भाजी जरा मेरे लिए दुआ करना हो। जब आप दुआ करते हैं मौजे होते हैं। आमीन। दूर अंदेशी ये नहीं है कि आपने अपनी लाइफ के लिए आगे क्या प्लान बनाया है, दूर अंदेशी ये है कि आपने खुदा के हजूर सरेंडर कितना किया है। समझ रहे मेरी बात? खुदावंद मेरे फ्यूचर को तू प्लान कर। क्या ये अक्लमंदी की बात नहीं? खुदावंद मैं बेवकूफी कर सकता हूं, मुझे नहीं पता कि आइंदा आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, सो मैं क्या प्लानिंग करूं, मुझे तो पता ही नहीं प्लानिंग का। अगले 5 सालों के अंदर मेरी सेहत कैसी होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। खुदा को इन सब बातों का पता है। मेरी सेहत कैसी होगी, मेरी फैमिली के हालात क्या होंगे, पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, जॉब्स की वैकेंसीज के क्या हालात होंगे, खुदा को सब कुछ पता है। तो खुदा बेस्ट प्लानिंग कर सकता है। दाऊद कहता खुदावंद जंग करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। ओ स्टे किया उसने, खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। खुदा ने उससे कहा अगर तू अपने आगे सूखे पत्तों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुन ले तो समझ लेना मैं तुम्हारे आगे निकल गया, और अगर तू आवाज ना सुने तो यहीं रहना, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं ठहरे रहना, फिर निकल जाना। 10 दिन इंतजार करना, जब ना कुछ होया तो फिर निकल जाना। फिर हला कुछ भी नहीं होना, जो मर्जी कर लो। आज वही कलीसियाएं रूहों को बचाएंगी, वही कलीसियाएं पाक रूह से मामूर होंगी जो खुदा पर ट्रस्ट करेंगी। कुछ कलीसियाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने नमूदो नुमाइश की तरफ अपना ध्यान लगा ली, वो अपने लोगों के लिए एसी लगा रहे हैं। वेरी गुड, एसी लगना चाहिए कि पसीना ना आए, ताकि जो तुम प्रस्तिश करो तो पसीना आए ना, तुम थको ना। है खूबसूरत कालीन बिछा दिए हैं, लेकिन वहां पर पाक रूह नहीं है, तो वहां पर क्या है? कुछ भी नहीं। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं है। वहां पर नींद आ जाती है, इसका मतलब वहां पर शैतान का गलबा है। शैतान के अंदर सो जा मेरा पुत्र, तू बहुत थक गया है। कहता थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। खुदा के मंसूबों के साथ अपने मंसूबों को जोड़ें, खुदा के मंसूबों के ताबे अपनी जिंदगी को करना, और आप देखेंगे कि कैसी बरकत आपकी लाइफ के ऊपर ठहरनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, शादमानी आएगी। जिन चीजों को आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा वो चीजें बासानी आपके तसर्रुफ में आ जाएंगी, वो आपके हाथ में आ जाएंगी। आप कहेंगे यार इन चीजों के लिए तो मैं साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन ये चीज अपने आप ही मेरे हाथ में आ गई, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपने अपने आप को खुदा के ताबे किया है। खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जानकनी की हालत में कहा था मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। दूर अंदेश शख्स वो है जो खुदा के प्लान्स को अपनी लाइफ के अंदर जगह देता है। नौजवान यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं जो तकरीबन 30 साल की उम्र के अंदर अंदर हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, मैं खादम होने की हैसियत से आपको इस चीज की जमानत देता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे होकर बसर करेंगे आपकी जिंदगी फ्रूटफुल होगी, आप जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब होंगे। नौजवान जो है वो खुदसर होते हैं, ये उम्र जो है ये खुदसरी की उम्र है, इसके अंदर दूसरों की बात जल्दी समझ नहीं आती। किसी लड़की से इश्क हो जाए तो कहते पुत्र है कुड़ी तो तू जान छुड़ा ला, कहता तानू की पता अबू जी ओदे नाल मेरा कितना ज़हन मिलता, शादी से पहले तक ही ज़हन मिलता है। सुन ले मेरी बात, शादी के पहले तो बहुत ज़हन मिलता है। कहता है भी पालक पसंद है, मैनू उन्होंने भी पकौड़े पसंद है, मैनू वो भी दही नहीं पसंद करती, मैनू भी नहीं दही चंगा लगता। कई चीजें जो उसको ना पसंद होती है खुद ही ना पसंद कर देते। कहता बड़ी साडी मैचिंग है, उन्होंने भी लाल पसंद है रंग, मैनू भी पसंद है। शादी दफा पता चलता सब कुछ ही फर्को फर्क। सुने नौजवान लोगों की, लास्ट टाइम यहाँ पर पादी साहब आए थे, उन्होंने बड़ी सख्ती से ये बात बताई थी। मैं उसको थोड़ा और तरीके से बताऊंगा, थोड़ा आसान करूंगा ताकि आपको हजम हो जाए। नौजवान लोग क्या करते हैं, वो खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं। एक लड़की है जब वो अपनी लाइफ के लिए कोई आइडियल ढूंढती है तो वो प्रिंस देखती है। उसकी नजर में एक लड़का आता बड़ा खूबसूरत गबरू जवान, उसकी आंखें चमक रही हैं, उसकी बॉडी है, डोले हैं, और वो पढ़ा लिखा है, और वो अमीर है, और वो गाड़ी में से उतरा है। वो कहती है मेरा आइडियल है। लड़का देखता है, कहता बहुत खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, अंग्रेजी भी बोलती हो, अच्छी फैमिली से भी और पाकरू से भी मामूर हो। ओहो, है मुश्किल, ये मुश्किल काम है इन सारी चीजों को ढूंढना। और कई लोगों के नजर में तो पाकरू कोई अहमियत ही नहीं रखता, वो सिर्फ खूबसूरती ढूंढते कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए जी, ताकि मैं अपने रिश्तेदारों जाके दसा कि देखो मेरी बीवी सब नाल खूबसूरत।
और वही खूबसूरत बीवी तमाम मजमे के अंदर कहती ओए अद्दा रहा, और फिर वो खूबसूरती उसके लिए वबाले जान बन जाती है। अमसाल की किताब के अंदर लिखा है खूबसूरत औरत जो बदतमीज है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सुअर को आपने नथ पहना दी। सुअर यहां पर मैं लाकर खड़ा कर दूं, उसके नाक में नथ डाल दूं सोने की, तो उसकी कोई ब्यूटी निकलेगी? वो बदसूरत ही लगेगा। तो वो औरत जो गोरी चिट्टी है, खूबसूरत है, उसकी जुबान के अंदर अगर करख्तगी है, बदतमीज है और वो अपने शोहर की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो वो बदसूरत औरत है। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है कि आपने अपने लिए जीवन साथी चुनना है, तो इसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। अली अजहर जब निकला था तो अली अजहर ने दुआ की, उसने कहा खुदावंद मैं अपने मालिक के बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहा हूं, वही लड़की सामने आए जो तेरी मर्जी के मुताबिक। वो ऐ नहीं चला गया खूह ते जाके वेखन लगा कि केड़ी कुड़ी सब तो सोहनी, कहना तू मैनू अपने घर लैके चल ते मैं चल के तेरे अब्बू नाल गल करनी, मैं रिश्ता लैके आया। नहीं, उसने कहा खुदावंद वो लड़की जो मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाए, जो मुझे भी पानी पिलाए, जिसके अंदर खिदमत करू हो, जो तेरे खौफ के अंदर चलती हो, जिसके अंदर तेरी बरकत हो, जिसके अंदर तेरी हिकमत हो, जिसके अंदर तेरी दनाई हो, जिसके अंदर तेरा खौफ बसता हो, मैं उसी लड़की को अपने मालिक के बेटे के लिए चुनूंगा। और फिर एक लड़की आई, और वो आई और उसने वही कुछ किया जो कुछ उसने खुदा से दुआ मांगी थी। उसने कहा मुझे पानी पिला दे बेटा थोड़ा सा। उसने कहा साहब तुम यहां पर बैठो, मैं तुम्हारी ऊँटों को भी पानी पिला देती हूं। आमीन। हम यहां पर देखते हैं कि पीछे फैमिली हसब नसब कुछ नहीं देखते और बस बड़े खुश होते हैं कि रिश्ता लब गया लब गया। वो रिश्ता नहीं होता, मुसीबत होती। तो दूर अंदेशी ये है कि हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, इंतजार करें। खुदा इतनी देर नहीं होने देगा कि अंधेर ही हो जाए। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है, 18 सालों का तजर्बा आपको बता रहा हूं। खुदा इतनी देर नहीं होने देगा कि अंधेर हो जाए। खुदा वक्त पर मौजा करने का आदी है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी फितरत है। खुदा ना तो वक्त से पहले मौजा करता है, ना वक्त के बाद करता है, वक्त पे करता है। तो आप खुदा की टाइमिंग के ऊपर आमीन कह रहे हैं, खुदा मैंने पता तेरी टाइमिंग सब नालों बेस्ट। खुदा की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। लिखा जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपने बेटे को भेजा। वक्त पूरा कैसे हो गया जी, ये क्या कुंजी है? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने, ये क्या पहले कोई वक्त नहीं था? पहले घड़ियां नहीं थी लोगों के पास? थी, लेकिन वक्त पूरा होने का मतलब यह था जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर रोम की सल्तनत थी, पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत थी, इसलिए वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया के अंदर एक जुबान बोली जाती थी जो मदर लैंग्वेज थी। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाए तो उर्दू हर कोई समझेगा, ये कौमी जुबान है। बाकी इलाकाई जुबानें शायद ना लोगों को आती हो, लेकिन उर्दू हर बंदा समझ लेता है। पठान भी समझ लेता है, बलोची भी समझ लेता है, सिंधी भी समझ लेता है, पंजाबी में भी उर्दू आती। तो हर बंदा एक मदर लैंग्वेज के अंडर था। रोमी जुबान सब जगह पर बोली जाती थी। तमाम दुनिया के अंदर एक ही हुकूमत थी, इसका मतलब एक ही वीजा था। कहीं जाने के लिए आपको दूसरे मुल्क का वीजा नहीं लेना पड़ता था। अंजील को फैलाने के लिए आइडियल वक्त था। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। पौलुस के लिए यूरोप जाना मुश्किल नहीं था क्योंकि तमाम हुकूमत ही रोम की थी। आमीन। इसराइल से निकला तो यूरोप में घुस गया, यूनान के अंदर जाकर मनादी शुरू कर दी। अगर आज के दौर में मैं कहूँ कि जी मैं इंडिया जाना है, हजारों परेशानियां मुझे पड़ जाएंगी। हो सकता है वो मुझे पाकिस्तान का कोई एजेंट ही समझ के पकड़ ले, 100 मेरे पे एलिगेशंस लगा दें, मुझे रद्द कर दें कि आप नहीं जा सकते। बहुत से खादमीन इसी तरह कई सालों से मुख्तलिफ मुल्कों में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाए, उन्हें वीजा नहीं मिलता। लेकिन उस जमाने के अंदर वीजे की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं थी क्योंकि तमाम दुनिया में एक ही हुकूमत थी और वो रोमी हुकूमत थी। हालेलुया। तो खुदा टाइमिंग का बादशाह है, उसे पता है किस जगह पर क्या काम करना है। सो जब हम सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को तो हम कहते हैं खुदावंद मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा मुझे पता है वक्त पर होगा और तू उसे सही अंदाज में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं। खुदा की क्या है जी? राहें रास्त हैं। खुदा के रास्ते ठीक हैं, खुदा का रास्ता स्ट्रेट है और सादिक उस पर चलेंगे। उस पर चलेंगे कौन? सादिक चलेंगे। और शरीर क्या होंगे जी? गिर पड़ेंगे उस पे। शरीर आदमी कौन है? खुदावंद को जिसने कबूल नहीं किया, जो खुदा से प्यार नहीं करता, लेकिन वो चर्च आया है, चर्च आता है, चर्च आता रहेगा, लेकिन वो गिरता ही रहेगा क्योंकि वो शरीर है, यीशु मसीह के खून से धुला नहीं। ब्लॉकेज उसकी लाइफ में आ जाती है, स्पीड ब्रेकर आता है, वो उलट के गिर जाता है। फिर उसको कई महीने लग जाते हैं, फिर उसको कई लोग जाके जगाते हैं कि यार तू चर्च आया कर, तेनू पहले भी क्या सी। महज चर्च आना काफी नहीं, महज दुआ कर लेना काफी नहीं, महज हदिया देना काफी नहीं है, महज दय यकी देना काफी नहीं, महज ऊंची आवाज में दुआ करना काफी नहीं, सिर्फ गीत गाना काफी नहीं, अच्छे साज बजा लेना काफी नहीं। यीशु मसीह को कबूल करना है। अगर यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो ये सारी चीजें बेकार है। कहेंगे खुदावंद असी मौजे नहीं कीते, असी नबूवतां नहीं कीते, असी बदरूआं नहीं कड्डियां। यीशु कहता परे हो जा, मैं तेन जानदा। कित्थों आया तू?
ला इल्मी का इजहार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के खून से धुले नहीं होंगे। अपनी मर्जी के मालिक लोग। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को उसके ताबे कर लें। दूर अंदेश कौन है, अक्लमंद कौन है जो मेरी बातों को समझता है? क्या हमने कभी इस तरह खुदा के कलाम के लिए वक्त गुजारा है कि खुदावंद मुझे कुछ अकल तो दे, समझ तो दे, मैं तेरे कलाम के साथ अपनी सोचों को हम आहंग कर सकूं। मैं हमेशा ही बात बताता हूं कि शैतान से ज्यादा लड़ाई हमारी खुदा के साथ। इतनी लड़ाई हमारी शैतान के साथ नहीं होती जितनी खुदा के साथ होती, क्योंकि हम खुदा की हर बात के अगेंस्ट चल रहे हैं। यूना भी इसी तरह से था। खुदा ने कहा था नैनवा को जा दो, तरसीस में निकल गया और सो गया था। जब हम खुदा के प्लान से आउट हो जाते तो शैतान समा देता, कहता मैं भी कभी पादरी होता था, मैं भी कभी कलाम सुनाता था। और पिछले दिनों मुझे पादरी मिला है, कहता मैं भी कभी पादरी था। कहता पादरी नहीं थे, वरना आप पास्ट ना बनते कभी। पतरस तो आज भी प्रेजेंट है, पौलुस तो आज भी प्रेजेंट है, हालांकि उन्हें खुदा के पास गए हुए सदियां बीत गई, लेकिन दे आर स्टिल अलाइव, वो भी जिंदा है। सो हम क्यों कहें कि जी हम थे कभी? तो यूना ने गलत ट्रैक इख्तियार किया और खुदा के प्लान से बाहर को गया। खुदा ने उसे छोड़ दिया? बताए जरा। खुदा ने कहा चलो जानदा तो जाए पे आप। खुदा ने मच्छी नु क्या जाओ जरा, बड़े साइज की मछली जहाज के साथ साथ तैरने लगी और फिर एकदम ही तूफान आ गया समुद्र में, मौजें बिफरने लगी और ये तूफान अजीब तूफान था, खौफजदा करने लगा। और वो लोग डर गए जो जहाज के अंदर, चीजें फेंकने लगे, दुआएं करने लगे अपने देवताओं से। लेकिन यूना अभी तक सोया हुआ था और फिर उसको हिलाया गया। उन्होंने कहा भाई हमने तो अपने अपने देवताओं को पूज लिया, तू कौन है? तेरा हसब नसब क्या है? तू कौन है? तेरा इलाका क्या है? तू किस खुदा को मानने वाला है? उसने अपना तारुफ भी कराया और उसने कहा मुझे समंदर में फेंक दो, तो ये तूफान रुक जाएगा, समुंदर साकन हो जाएगा। कहने लगे हैं ये कैसे? ये तो कत्ल होगा। उसने कहा मेरा खून मेरे जिम्मे होगा, तुम पे नहीं लगेगा, फेंक दो। और उसको फेंका तो क्या हुआ जी? साइलेंस। और जहाज आराम से जाने लगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि बंदा गया कितने, क्योंकि मछली उसको ले गई थी। तो मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि उसने जाकर उसको उगला। जब उगला तो वहां पे नैनवा का बोर्ड लगा हो, नैनवा 2 किलोमीटर। वापस आया, उसको वापस आना पड़ना था क्योंकि वो खुदा के प्लान के अंदर था। खुदा के प्लान के अंदर जो लोग हैं, अगर वो खुदा के साथ लड़ रहे हैं, कश्मकश कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी खुदा जीरन बना देगा, जिंदगी अजाब बन जाएगी उनके लिए। मैंने बेशुमार खादमों के ताल्लुक से पढ़ा है जिन्होंने खुदा के कलाम से हटकर जिंदगी गुजारने की कोशिश की। खुदा ने फिर धक्के मार के उन्हें खुदा वापस लेकर आया, लेकिन उजड़ पुजड़ गए, वो फैमिलियां तबाह हो गई। एक आदम था विलियम ब्रैनहम, जिसकी खिदमत के अंदर बेशुमार मुर्दे जिंदा हुए, अंधों ने देखा, लंगड़े चले, नामुकम्मल अज़ाब मुकम्मल हो गए। अगर किसी का हाथ नहीं है तो हाथ निकल आया बाहर, अगर किसी की टांगे टेढ़ी हैं तो वो सीधी हो गई, अगर किसी की आंखों के अंदर ब्लैक बॉल नहीं है, ब्लैक बॉल बन गया है। बचपन से जो शख्स सुन नहीं सकता था वो सुनने लगा, लातादाद मौत। तो खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे एक जगह पर कलाम सुनाने के लिए भेजूंगा, तू वहां पर जा। उसका दिल खुशी से भर गया कि खुदा ने मुझे फलां जगह कलाम सुनाने, इसी जगह पे मैं इसको खत्म करूंगा। तो उसने कहा कि मैं, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ था कि खुदा मुझे वहां पर लेकर जा रहा। कहता लेकिन मेरी बीवी जो थी वो एक अमीर फैमिली से थी। कहता मेरी बीवी भी मेरे साथ जाने के लिए मादा हो गई उस पसमानदा इलाके में। कहता लेकिन मेरी सास आड़े आ गई। कहता मेरी सास ने कहा कि क्या मैंने अपनी बेटी की शादी तेरे साथ इसलिए की है कि तू उसे गांव और देहातों के अंदर गलियों में रोले? अगर तू उसे गाड़ी में घुमा फिरा नहीं सकता तो तू उसे अपने साथ वारा फिरा भी नहीं सकता। तो वो कहता है, विलियम ब्रैनहम कहता है कि मैं अपनी सास के आगे घुटने टेक गया। कहता मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाता, लेकिन उसका खमियाजा बहुत भारी भुगतना पड़ा। उसकी बीवी भी मर गई, उसके बच्चे भी मर गए। और वो कहता है कि जब मैं वापस खुदा की तरफ आया तो मैं खुदा की हैकल में रो रहा था कि खुदावंद मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दे। तो कहता कि मेरी बेटी, जो छोटी बेटी थी रोज, वो आखिरी सांसें ले रही थी। तो कहता मैं चर्च में गया, मैंने खुदा से दुआ की, खुदा माफ कर दे। कहता लेकिन मेरी आंखों के सामने काली चादर मेरे आगे गिरी। मतलब ये था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है तेरे लिए, तेरी बेटी मरेगी। तो कहता मैं उठा और मैं दिल बर्दाश्त था। कहता लेकिन जितनी देर तक मैं वार्ड तक पहुंचा मेरी बेटी मर चुकी। और वो कहता कि उस दिन मैंने तौबा की खुदा के हुजूर। मैं आपको बताऊं, आप जितना ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजार चुके हैं, खुदा आपके लिए सख्त होता जाएगा। अगर ये बच्चा यहाँ पर बैठा है और इसके सामने ये छोटा बेटा बैठा है, यार अगर कोई गलती करेगा तो मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा इसके कि यार ये तो बच्चा है, इसको तो समझ नहीं। और अगर आप में से कोई बड़ा कोई ऐसी गलती कर दे जो बच्चे से भी ना हो तो हम सख्ती से पेश आएंगे, यार तेन अकल नहीं है। इसी तरह खुदा ने मूसा को माफ नहीं किया,
गलती उसकी इतनी सी थी कि उसने चट्टान को कहने की बजाय छड़ी मार दी। खुदा ने कहा तुम मुल्क के मौत के अंदर दाखिल नहीं होगा, देख ले। पहाड़ पे खुदा ले गया, खुदा ने कहा वेला इलाका में तेरी कौम को देना, लेकिन तू नहीं जाएगा। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे खुदा के साथ, खुदा आपके साथ स्ट्रिक्ट होता जाएगा। लेकिन इसलिए नहीं कि खुदा आपको मारते ही चला जाएगा, खुदा इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि खुदा आपको बरकत भी उसी लेवल की दे रहा है। आमीन। आज से 18 साल पहले जब मैं चला था तो मैं बच्चा था मसीह में, अभी भी मैं बच्चा ही हूं, लेकिन अब थोड़ा सा चलना फिरना शुरू हो गया। पहले मैं वो करता था, फिर मैं रिड़ना शुरू हुआ, अब मैं थोड़ा सा चलने लगा। ये नहीं कहता मैं बहुत मैच्योर हो गया, अभी भी मैं बच्चा हूं मसीह में, लेकिन मैं बढ़ रहा हूं मुसलसल। तो खुदा की तक़वात भी मेरे साथ बढ़ रही। आज से 18 साल पहले मेरे पास जो बरकत थी उससे 10 गुना ज्यादा बरकत आज मेरे पास है। तो खुदा के हजूर में जवाब दूं इन बरकत को। खुदा मुझसे कह सकता है तू किस है, तेन मैं किथे लेके आया, तू तो भेड़शाले के अंदर भेड़ें चराता था अपने बाप की। दाऊद से खुदा ने कहा तू तो अपनी नजर में हकीर था, मैंने तुझे इस्राएल का पेशवा बनाया है और तू ये गुनाह कर रहा है। खुदा सख्ती से पेश आया दाऊद के साथ। मैं और आप खुदा से बेशुमार मौजूद बरकत ले चुके हैं। खुदा सख्ती से लोगों से पेश आता है जो खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करते। खुदा ने एली कान से कहा था अब तू मेरी वैसी इज्जत नहीं करता जैसे तू पहले करता था, अब तू अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत करता है मेरी बनिस्बत। और फिर खुदा ने एली को भी मार दिया और एली के बच्चों को भी मार दिया। एली के बच्चों को मारा था, अपने बच्चों के सदमे से एली मर गया, पीछे गिरा था और वो भारी भरकम आदमी था, उसके सर पे चोट लगी और मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी जिंदगी के अंदर दानिशमंद बन जाएं, दूर अंदेश बन जाएं, खुदावंत के इरादों के साथ जिंदगी गुजारें, खुदावंत के प्लान्स के साथ जिंदगी गुजारें। खुदा वफादार है, खुदा का कहर धीमा है लेकिन उसकी शफकत ज्यादा है। खुदा मोहब्बत ज्यादा करता है, लेकिन जब हम नहीं सीधे होते तो फिर खुदा लाठी भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसा वक्त ना आने दें कि खुदा लाठी इस्तेमाल करे। खुदा चाहता है कि हम उसकी शफकत जो उसने सलीब पर दिखाई है, हम उसी के साए में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप मसीह में बढ़ें, तरक्की करें, बरकत पाएं और आप ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुदा के मंसूबे के मुताबिक हो और आप दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बायस बन सके। गॉड ब्लेस यू।